तो देखो, मैंने फाइल ओपन कर लिया है और ये कल वाला प्रैक्टिस है जो हमने किया था। सेम ही फाइल है, कल वाली ही फाइल है। मैं क्या करता हूँ, मान लो। अच्छा, ये वाला प्रैक्टिस तो बाय द वे सबको आता होगा, टेम्पलेटिंग करने हमें आता है, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। जैसे कि अ, अगर मैं बताऊं आपको, क्या क्या देखा था हमने। काफी चीजें देखी थी, जैसे कि हमने देखा था। मैं बेसिकली कमेंट कर देता हूँ। पहले तो हमने देखा था सिंगल कोट्स में भी देखा ही था, डबल कोट्स, एंड क्या देखा था हमने, बैकटिक्स, बैकटिक्स, बैकटिक्स। एंड इसके अलावा हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को कैसे करते हैं। एंड और क्या प्रैक्टिस किया था, किसी को याद है क्या? बताओ 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 बताओ। डबल स्ट्रिंग सर, जो डबल कोट में लिख रहे थे उसमें सिंगल कोट्स का यूज करके। हाँ, ये मैंने ऊपर लिखा ना, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैकटिक्स, ये तीनों तो लिखा था। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया था एडिशन के लिए सर। स्ट्रिंग प्लस नंबर का, में भी ये भी किया था मैंने। और यस सर। इसके अलावा मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग प्लस हाँ। नंबर प्लस नंबर भी करके देखा था हमने। नंबर प्लस नंबर, ये बेसिकली ब्रैकेट में है ना। और हमने क्या देखा था, कॉनकैटिनेशन देखा था मे बी, हम्म। कॉनकैटिनेशन। एंड टाइप कन्वर्जन भी देखा था। टाइप कन्वर्जन जैसे कि ये प्लस वाला, स्ट्रिंग और प्लस ये मिलते हैं तो कैसे काम करता है, दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन हमने देखा था। एंड हमने देखा था टेम्पलेटिंग, टेम्पलेटिंग ये वाला। ठीक है, कोड्स के अंदर। प्रेसिडेंट सर जो बताए थे। क्या? प्रेसिडेंसी उसका बताया था ना कि कौन कौन कब कब होगा। हाँ, कैलकुलेशन प्रेसिडेंसी में। तो, हाँ वो भी बताया था मैंने, प्रेसिडेंसी भी। ठीक है, प्रियोरिटी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे इनको मिक्स करके थोड़ा सा अलग। ठीक है, इन्हीं चीजों को मिक्सअप करेंगे, इन्हीं चीजों को। और हम इसको एक वेरिएबल के थ्रू समझेंगे, वेरिएबल बेसिकली कैसे काम करता है। मान लो, हम्म, देखो, वेरिएबल पहले क्या होता है, किसको मालूम है? सर इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं होती क्या? होती है ना। नहीं, आपने सिंगल सिंगल सबका किया तो कुछ। हाँ, वो सिंगल सिंगल भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल हो जाता है, इसमें जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही करते हैं। सर एक बार और करिएगा मल्टी कमेंट के लिए। ओके, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। और कोई? ये बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना है यार, कोई भी चीज अगर हमें कमेंट करना है ना तो जस्ट कंट्रोल एंड स्लैश बटन दबाना है, दैट्स इट। आपका कमेंट हो जाएगा। और ये मत देखो वही जो कैसे होता है। उसमें करते थे। हाँ, सेम चीज इसमें भी ऐसे ही करना है। अगर नहीं नहीं करना है ऐसे, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसके पहले मैं कोई वर्ड लिखना चाहता हूँ और इसके बाद में ये लगा दूं, तो इसके बाद वाला बस कमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। समझ गया ना? इसके पहले वाला कमेंट नहीं होगा, यस। बाद वाला। तो जिसमें वैल्यू स्टोर होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। कोई और है जो और बेटर बता सकता है? वेरिएबल सर हमारा कंटेनर होता है। ओके। और उसमें शिवांशी? वैल्यू जो और जो स्टोर करने का काम करता है सर, वैल्यू शिवांशी, स्टोर। व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिएबल? सर जहाँ वैल्यू वगैरह सब स्टोर रहती हैं जी। ओके, तो देखो, बात वही है, घुमा फिरा के मतलब सबका वही जाता है। देखो, वेरिएबल को मैं थोड़ा सा अगर इजी एक्सप्लेन करूं तो देखो, मान लो कि ये वेरिएबल इज लाइक एक बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स। अब इस बॉक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी चीज रख सकता हूँ, कोई भी चीज, किसी भी टाइप का वैल्यू, या फिर कोई भी चीज मैं उठा के, या कोई फंक्शन बना के रख सकता हूँ एक वेरिएबल में। कुछ भी, जितना हमने कल काम किया ना, वो सारा चीज मैं चाहूँ तो इस बॉक्स में रख सकता हूँ। समझ गए? अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स का यूज कर सकता हूँ हर जगह पे,
हर जगह पे ही यूज कर सकता हूँ कुछ भी इस बॉक्स का। मान लो मुझे जरूरत है, मैं एक वेरिएबल में स्टोर किया, और इसका मैं यूज कर सकता हूँ कहीं भी ले जाके। मान लो कि एक नेम है मेरे पास, नेम नाम का वेरिएबल बना है, मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उस वेरिएबल में इसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कुछ भी जो भी आपका नेम रहे। और इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, मैं कहीं भी ले जाके यूज कर सकता हूँ। सिर्फ वेरिएबल यूज करूंगा, ये नाम प्रिंट होके आ जाएगा जो भी इसकी वैल्यू रहेगी। समझ गए कैसे? अब मान लो कि मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं आपको, फेसबुक बाय द वे सबने यूज किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब तो यूज करते ही हो, ठीक है। अब फेसबुक में आप देखते हो प्रोफाइल नेम रहता है सबके पास, सबका ही प्रोफाइल नेम अलग अलग होता है। आप अगर ध्यान से देखे होगे तो सबका, तो क्या उसने सबके लिए यस क्या, सबके लिए अलग अलग नाम तो नहीं लिखा होगा ना, सबके लिए अलग अलग नाम, कि जो भी है सबके लिए अलग। अगर कोई प्रोग्राम बनता है, चलो एक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मैं फेसबुक का एग्जांपल बाद में देता हूँ, ठीक है। बस अभी ये समझो कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। फेसबुक का एग्जांपल मैं अभी देता हूँ एक प्रोग्राम बनाने के बाद। मान लो, देखो, वेरिएबल सबका मतलब सेम ही है, आपने सीएसएस में वेरिएबल पढ़ा था, उसमें भी क्या होता था, वैल्यू डालते थे, उसका यूज करते थे हम, दैट्स इट। तो सबके लिए यही होता है। अब देखो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड होता है लेट करके। जब भी हम लेट लगाते हैं और कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वो वेरिएबल काउंट होता है। मान लो मैंने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अपना नाम स्टोर कर सकता हूँ। नाम, लेट्स सी माय नेम इज, क्या, माय नेम इज पंकज, पंकज सिंह, सिंह, दैट्स इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मैंने नेम स्टोर कर लिया है इसमें। अब मैं इस नेम वाले वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ कहीं भी ले जाके, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, डायरेक्टली क्या करते थे, लिखते थे कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें मैं लिख देता था, मान लो कि मेरा नाम है पंकज, पंकज सिंह, तो मैं ये लिखता था। तो अब मान लो कि मैं ऐसा लिखूंगा, अगर ये एक पूरा ही नाम ही बना के अगर मैं फेसबुक को दे देता तो सबके ही प्रोफाइल पे क्या होता, यही शो होता, सिर्फ एक स्टैटिक वैल्यू। अब जबकि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इस वेरिएबल के साथ में खेलूंगा। समझ गए कैसे? अब मान लो कि मैंने इसको स्टोर कर लिया, और मैं इसको पहले रन भी कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। गो लाइव पे मैंने क्लिक करा, कंसोल में जाता हूँ, कंसोल में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे अगर मैं बाकी का सारा चीज पहले हटाऊं और रिलोड करूं इसको, तो पंकज सिंह लिखा आ रहा है, जो कि मैंने ऊपर लिखा है ये वाला कंसोल डॉट लॉग। तो एक तो ये है कि मैं यही लिखा रहने दूं जो कि मैंने, सॉरी मेरा नाम की स्पेलिंग मेरे को ही नहीं आती लगता है। अब एक तो ये हमारे पास था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको, इस नाम को ही रहने दूं, और एक मैं क्या कर सकता हूं कि वेरिएबल बना के स्टोर कर लो। अब इस नाम को ही रहने दूंगा तो सबके पास सेम ही चीज दिखता, कुछ भी कर लो, मैं इसमें चेंज वेंज नहीं कर सकता कुछ। प्रोग्राम बना के डाल दिया, बस इसका यूज करूंगा, लेकिन वेरिएबल यूज करूंगा। अब मान लो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, अब मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, नेम, नेम। अब ये मैं कंसोल डॉट लॉग में ये नेम यूज करूंगा मैं, जो ये मैंने नेम बनाया, और इसको मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। सेमीकोलन इज ए गुड प्रैक्टिस, बट आप नहीं दोगे तो भी जावास्क्रिप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है सेमीकोलन वगैरह से, ठीक है। अ, जी क्या लिख रहा है, डॉन डिक्लेरेशन मार्क, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और नेम, अब मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये प्रिंट होके आ गया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे अगर इसको बनाया ही नहीं होता, इसको बनाया ही नहीं होता और सिर्फ नेम प्रिंट करता, तो क्या दिखता, मुझे क्या आएगा, आइडिया? कुछ नहीं शो करेगा सर ना, उसको स्ट्रिंग भी तो नहीं बनाया हम लोग। हाँ, तो ये क्या शो करेगा, एरर देगा। एरर दे देगा, राइट, ठीक है। अब कुछ भी जबकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कंसोल डॉट नॉम में लेक नेम कर रहा हूँ, तो ये इसको पता ही नहीं है नेम क्या चीज है ये। अब मैं इसको रिलोड करूं अगर, तो ये अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया, एरर भी नहीं दिया कुछ भी। और बेसिकली इसको एरर थ्रू करना चाहिए था, बट एरर नहीं दिया। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करूं, ये अनडिफाइंड आ रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब कि ये कुछ भी नहीं देगा बेसिकली, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं किया है, एरर ही शो करेगा हमें मोस्ट ऑफ टाइम। अगर मैं क्या करूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या मेरे इसमें?
ठीक है। अब क्या होगा, ये कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको रहने देता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ शिवम शिवम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस नेम का यूज कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इस नेम का यूज कर सकता हूँ, शिवम प्रिंट होगा। अब मान लो कि मुझे इस नेम को चेंज भी करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझे क्या करना होगा, इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करना है। एक बार हमने नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पे, तो मुझे इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे नेम चेंज करना है, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा, मान लो यहाँ पे एक कंसोल भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बेसिकली कंसोल तो लिख ही रखा है। मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, अब मुझे चेंज भी करना है, मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैं जो इस वेरिएबल का नाम, मैंने उस वेरिएबल में मतलब कि अलग नाम डाला है, अब मैं शिवांशी लिख देता हूँ, शिवांशी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डाल दिया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग नेम को प्रिंट करता हूँ, तो देखना, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें करता हूँ नेम को प्रिंट। अब देखना, अब देखो, एक बार शिवम आया, एक बार शिवांशी आया, तो मैं नाम भी चेंज कर पा रहा हूँ। याद है अभी मैंने क्या बताया था, अगर एक बार वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ इसका, कितनी बार भी, इसी वेरिएबल का मैं कितनी बार चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ इसका ही। कुछ भी चेंज करना रहे, कुछ एडिट करना रहे, चाहे कुछ भी करना रहे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ इसमें, वेरिएबल के हिसाब से। अब देखो, जितना हमने कल किया था ना, हम चाहे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके कर सकते हैं। कैसे? और देखो, वेरिएबल भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, और भी तरीके से मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। ये है जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, हमारे पास ऐसी भी चीजें आती हैं जो कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसका उसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। अभी भी जैसे कि लेट है, लेट में मैं वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेबल भी आते हैं, सॉरी कांस्टेंट वेरिएबल भी आते हैं जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। एक बार अगर जो मैंने कर दिया वो कर दिया, बस, दैट्स इट। ये मेरे में ऐसे क्यों आ रहा है, डिक्लेयर टीएस, नेम इट्स डेप्रिकेटेड। ठीक है, ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग लाइक दिस, बट नो प्रॉब्लम, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट लीव इट। और यहाँ पे HTML है मेरा। ओके, ठीक है। सो उस पर फोकस मत करो, बस वेरिएबल में फोकस करो। टाइप स्क्रिप्ट वगैरह मैं बाद में बता दूंगा, जो भी अगर कुछ एरर भी आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा, बस सारी चीजें। अब जितना चीजें हमने कल किया था ना, ये सारी चीजें जो कल किया था, इसको मैं हम एक बेटर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कुछ बनाना है, आई वॉन्ट कि लेट सम इज इक्वल टू मैं डालना चाहता हूँ 2+2। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सम को प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सम को प्रिंट कर सकता हूँ, ये मेरे पास शो हो जाएगा 4। अब मान लो मुझे सम को कल को चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा सम इज इक्वल टू, मैं डाल दूंगा कि सम इज इक्वल टू कि नहीं भाई, मेरा 6 होना चाहिए, और मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम को प्रिंट करूँ तो मेरा 6 हो जाएगा। दैट्स इट। जितनी भी चीजें हमने बनाया है ना, इन सारी चीजों को, सारी ही चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करके बना सकता हूँ। अब मान लो कि अ, मान लो कि यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे ये डाला मैंने, मैं नीचे आता हूँ, एक और बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पहले प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ये प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। और मान लो मैं करता हूँ यहाँ पे लेट सम कैर इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने दिया दिस इज सम ऑफ, मैं क्या देता हूँ, सम ऑफ 5 × 5। ठीक है, इज इक्वल टू अब मान लो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट सम नंबर इज इक्वल टू, अब मान लो कि इसका वैल्यू मैंने क्रिएट कर दिया 5 × 5, दैट्स इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इन दोनों को ही कंसोल कर सकता हूँ, सम कैर को एंड सम नंबर को, नंबर को, ठीक है, कॉमा देके। सम नंबर मैंने सही तो लिखा है ना? नहीं, सही नहीं लिखा है।
बेसिकली सम नंबर और सम कैर, इन दोनों को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? अब इसका आउटपुट देखना कैसे आएगा। मैं इसको सेव किया, अब देखो यहाँ पे आ गया, दिस इज सम ऑफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। समझ गए? मैंने क्या किया, वेरिएबल में स्टोर किया है। अब इस वेरिएबल का वैल्यू जब भी मैं चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं हटा सकता हूँ, सॉरी दिस इज सम नहीं होगा, दिस इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की स्पेलिंग तो सही है ना, मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ जो भी करना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको। 5 इंटू 5 अभी मैंने डाला है। अब मान लो कि मुझे इसको चेंज करना है, तो यहाँ दोनों जगह चेंज कर दो। मान लो यहाँ पे मुझे 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 करना है, यहाँ पे भी मुझे 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि 100। दैट्स इट। अब इन सारी चीजों को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है। अब देखो, अगर मैं वैसे बताऊं तो वेरिएबल बनाने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आप वेरिएबल कुछ कुछ ही वर्ड का बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बना दूंगा लेट 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू और जो भी है ये, तो ये हमें एरर दे देगा। बेसिकली वेरिएबल हम नंबर से नहीं बना सकते और स्पेशल कैरेक्टर से नहीं बना सकते। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर से बना सकते हैं, जैसे कि अंडर स्कोर। अगर अंडर स्कोर डाल के मैं मान लो यहाँ पे डालता हूँ अंडर स्कोर नेम, और ऐसे करूं, मान लो कि शिवम, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ अंडर स्कोर नेम, तो मेरा प्रिंट होके आ जाएगा अच्छे से शिवम। दैट्स इट। ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब अंडरस्कोर से मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं, सॉरी, अंडरस्कोर से मैं कर सकता हूँ, नंबर से नहीं कर सकता, और स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन मैं और भी चीजें यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं इसके नीचे लिखता हूँ लेट। मैं नंबर का यूज बाद में कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। स्टार्ट नहीं कर सकता नंबर से, लेकिन मैं बाद में यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे नेम 1 लिखना है, तो मैं बाद में यूज कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन वन नेम में नहीं कर सकता, वन नेम नहीं कर सकता। ये हमें एरर थ्रो करेगा। स्टार्ट में नंबर से नहीं कर सकता, स्टार्ट में स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकता कि स्टार ये, सॉरी, दिस ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं बाद में यूज कर सकता हूँ इसका। ठीक है। ऐसी चीज स्पेशल कैरेक्टर का नहीं यूज कर सकते, लेकिन नंबर्स के मैं बाद में यूज कर सकता हूँ, ऐसा करके। अब मैंने एक बार नेम पहले से डिक्लेयर कर रखा है, अब मैं दोबारा से डिक्लेयर करने का ट्राई करूंगा ना, और लिखूंगा मान लो कि नेम इक्वल टू शिवांशी। मैं उसमें वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब मैं करूंगा ना, तो मुझे एरर थ्रो करेगा। अब देखो एरर, सिंटेक्स एरर, नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। समझ गए? नेम एक बार डिक्लेयर्ड है, तो मैं दोबारा से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, बस मैं उसमें वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, और सॉरी, और क्या कर सकता हूँ मैं, वैल्यू वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, और उसका कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन दोबारा मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक और वेरिएबल बनाने का हमारे पास एक और, बेसिकली दो और तरीके होते हैं। एक हम वैर दे के भी बना सकते हैं, इन दोनों का भी कुछ मीनिंग है। एक होता है हमारा वैर, वैर करके मैं बनाऊंगा। मान लो कि वैर मैं बनाता हूँ, और बनाता हूँ मैं नंबर, सॉरी, वैर इज इक्वल टू नहीं, वैर मोबाइल नम इज इक्वल टू, मान लो मैं बनाता हूँ और डाल देता हूँ यहाँ पे ये कुछ भी मोबाइल नंबर। ठीक है। अब मैं बनाता हूँ और इसको मैं डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे डालता हूँ मोबाइल नम। दैट्स इट। अब मैं इसको सेव करूंगा और रिलोड करता हूँ। अगर कंसोल डॉट लॉग मेरा नहीं चल रहा है, वाई? मैं कंसोल में ही हूँ ना, बाय द वे। ओके, मैं एरर वाले में देख रहा हूँ, तो ये मेरा शो हो गया। ठीक है। अब मान लो कि मैं वेर मैंने बना रखा है, वेर डाल के ये बना रखा है। मैं दोबारा से भी अगर बनाऊ ना, यहाँ पे वेर मोबाइल नम इज इक्वल टू, मोबाइल नम इज इक्वल टू, अब मैं दोबारा से मान लो कि बनाता हूँ दिस वन, तो ये मुझे एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं वेर से वेरिएबल बना रहा हूँ। और वेर कैसे काम करता है और लेट कैसे काम करता है, ये मैं समझाऊंगा बाद में। ठीक है। लेकिन बस अभी दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है अभी, बस देखो कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है। अब मैं दोबारा से ये बनाऊंगा ना, अब इसको भी मैं डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग,
सेम ही डालता हूँ मोबाइल नम। अब देखो, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, लेकिन लेट के केस में क्या हो रहा था, एक बार मैंने वेरिएबल बना लिया तो उसका मैं यूज कर सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या है, एक बार मैंने वेरिएबल बना लिया तो मैं दोबारा भी वेरिएबल बना पा रहा हूँ। समझ गए? तो अब बताओ आप दोनों को इसमें से अच्छा कौन सा लग रहा है, कौन सा बेटर है? दोनों सही है सर। नहीं, बेटर कौन सा है फ्यूचर स्कोप के लिए, या फिर वैसे देखें तो कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है आपको? फिर मैं बताऊंगा कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है, और इन दोनों का मतलब भी बताऊंगा क्यों। बेटर तुम, मेरे हिसाब से सर लेट वाला लग रहा हमको। अच्छा, तुम्हें लेट वाला लग रहा है, और शिवांशी आपको कौन सा लग रहा सर मुझे भी लेट वाला इजी लग रहा है। है? इजी नहीं, बेटर। हाँ मतलब हाँ सही लग रहा मुझे, सब बेटर लग रहा है उससे। विनय आपको? विनय कैन यू हियर मी? यू आर ऑन म्यूट, विनय। मैंने तो आज बोल ही नहीं रहा है सर। ओके, विनय इज ट्रेवलिंग टुडे, सो मे बी इज नॉट एबल टू टॉक बिकॉज उसके आगे पीछे लोग होंगे बहुत सारे। अभिनव इज ऑल्सो हियर। ओके, समवन इज चैट। यस सर, ओके। कोई नहीं, आप मत बोलो आज, बस सुनो। ठीक है, अब मुझे शिवम बता सकते हो आपको लेट क्यों अच्छा लगा, और शिवांशी आप भी वेर क्यों नहीं अच्छा है? सर वैर का यूज करके, जैसे एक बार में जो नेम बना दिया हम, फिर हम्म। उसको कई जगह दे रहे हैं तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा सर कि मतलब एक ही नेम के हम कई बार उसको यूज कर दे रहे हैं, बट उसकी वैल्यूज से चेंज कर रहे हैं। लेट हमको वो दे रहे हैं कि नहीं, एक बार में एक वैल्यू हम वेरिएबल क्रिएट कर दे रहे हैं, वो हम्म। फिक्स कर दे रहा है उसको, बस उसको हमको कहीं दूसरी जगह अगर यूज करें बस उसको डिफाइन करना रहेगा, उसको बार बार पूरा लिखना नहीं पड़ेगा हमको। शिवांशी आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है, सर ऐसा जो सही है? शिवम, यस सर, सर शिवम जो बोला वो मुझे भी लग रहा है कि एक बार उसको डिफाइन कर दिया तो वो फिर ठीक है, और वो मतलब चेंज कर सकते हो उसे। तो उसमें हम इसमें भी चेंज कर रहे हैं ना, इसमें क्या कमी है? इसमें इसमें पूरा भी वो तो करना पड़ रहा है ना सर, जैसे वैर हम लोग को दे रहे हैं कि एक ही नेम के हम वेरिएबल कई जगह यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स में, जो कि देखो ठीक है, इन टाइम बेसिकली कई बार शिवम ने बोला कंफ्यूजन दैट इज क्रिएट कर फाइन, देता बेटर है वो। हम उसी का लेट का ही यूज करेंगे, ये बेसिकली वेर पहले यूज होता था लेकिन अब लेट ही यूज होता है। इसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों। और बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लेंगे, बस इतना ही करेंगे बिकॉज अभिनव एंड विनय इज ऑल्सो ट्रेवलिंग टूडे, सो देखते हैं कितना हो सकता है। देखो, इसका पहले मैं रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, एक बार हमने नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मान लो कि मैंने नेम नाम का एक बार वेरिएबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, नीचे वेर में क्या कर रहा हूँ, दोबारा से मैं नेम नाम के वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पहले का मान लो कि मेरे पास हजारों लाइन के कोड्स हैं, तो मेरे को पता ही नहीं है यार मैंने नेम नाम का वेरिएबल कोई क्रिएट किया है एक बार पहले किया है। अब मान लो एक एक नेम नाम का वेरिएबल मैं क्रिएट कर लो मेरा प्रोफाइल नेम शो करने के लिए, फिर मैंने एक नेम नाम का ही वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें मुझे मान लो कि कोई और नेम देना है, जैसे कि क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, है। और यूजर नेम हो गया सर हमारा। हम मान लो यूजर नेम के लिए फिर से एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब दोनों दोनों केस में क्या हो रहा है, नेम 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 नेम, कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन, कहाँ पे यूजर नेम शो होगा, कहाँ पे नेम शो होगा, कहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों जगह एरर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है ना, बस मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। वेयर के केस में मुझे एरर कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे पता ही नहीं है मैंने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। मैंने 10 दिन पहले एक एक प्रोग्राम बनाया था इसी में, जो कि 10 दिन पहले बनाया था, और मेरे कोड्स हजारों लाइन के हो चुके हैं, मैं भूल चुका हूँ कि वो मैंने कहीं बनाया था या नहीं बनाया था। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, मुझे समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था। लेकिन लेट क्या करता है, अगर आपने बना लिया है तो आप क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको दोबारा नहीं बना सकते हो। अगर मैं दोबारा बनाने का ट्राई करूंगा कि लेट नेम इज इक्वल टू और दिस, तो ये क्या मुझे बोलेगा, मैं जाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ अगर, तो ये बोलेगा देखो, अनडिफाइंड नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। समझ गए? तो पहले से डिक्लेयर्ड है नेम, तो ये इसको तुम क्यों यूज कर रहे हो दोबारा? तुम इसमें चेंज कुछ करना है तो करो ना भाई, तुम मान लो कि चेंज करना है तो डाल दो तुम, अंडरस्कोर नेम इक्वल टू ये हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये शो कर दूंगा। सॉरी, ये क्या करे, अनएक्सपेक्टेड बेसिकली ये है दिस वन।
तो अब क्या करेगा, मैं कंसोल करूंगा अगर यहाँ पे कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, सो अंडरस्कोर नेम, अगर मैं ये करता हूँ, तो अब ये क्या होगा, देखो मेरा प्रिंट भी हो रहा है यहाँ पे ये वाला, पहले शिवम प्रिंट हुआ फिर ये प्रिंट हुआ, देखो शिवम फिर ये, मैं चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकता, दोबारा पे डिक्लेयर करूंगा तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ गए? सो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है लेट का यूज करने का। इसके अलावा हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट से आप क्या समझ रहे हो, वर्ड से ही समझ आ रहा होगा थोड़ा वो। कांस्टेंट मतलब जो सर जैसे मैथ के टाइप अगर वे में बोले तो उसको क्या कहते हैं, कॉमनली यूज कर सकते हैं हम उसको ना। बिल्कुल। क्या यूज कर सकते हैं, सॉरी? मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं जैसे वर में कर रहे थे, हम्म। उसी तरह उसको कई जगह यूज कर सकते हैं हम। लेकिन एक ओके, थोड़ा सा इससे अलग है, बेसिकली यू आर ऑन ट्रैक, बस थोड़ा सा अलग है इससे। शिवांशी, डू यू नो कांस्टेंट कांस्टेंट से आप क्या समझते हो? कांस्ट, कांस्टेंट जैसे स्टेबल, मतलब सर एक नंबर को फिक्स करना ऐसा कुछ। विनय ने बोला सर स्टेबल करना।